आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे रेगुलरली 12:30 MCQs की वीडियो आती है, स्पेशली जो बच्चे आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, एंड जो पंजाब DHS एंड GMCH की प्रिपरेशन कर लिया उनके लिए शाम को वीडियो आती है। सो अगर आप लोग इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी हम 1640 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1641 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और अगर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं सीरीज को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है फॉर नॉर्सेट एंड आरआरबी, तो आप इस नंबर पे मेरे से कॉल पे बात करके या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्सेट 8 के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेस जो है प्रॉपरली स्टार्ट होने जा रहे हैं। 2 बैचेस है, एक 4 मंथ्स का, एक 6 मंथ्स का। अगर आपको 4 मंथ्स फुल प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो 4 मंथ्स का बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 2999। ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, बहुत अफोर्डेबल बैच है और प्रॉपर कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा बोथ नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का। एंड 6 मंथ्स का जो बैच रहेगा वो ओनली 3499 का बैच है, जो कि आप नॉर्सेट 8 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, पहले रूट्स जो है प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, MCQ सब कुछ इसमें रहेगा, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। एंड अगर आप लोग आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है ये 3 मंथ्स का बैच है, इसकी फीस है 1299। इसमें हम सब लोग क्या करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सीरीज वाइज सीरीज हम सारे टॉपिक्स करेंगे विद MCQ क्लासेस, विद टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स इसमें भी आपको करवाए जाएंगे। और अगर आपको आरआरबी का पेपर जैसे कि अभी फेब के एंड में और मार्च तक होगा, तो अगर आप थ्योरी भी करना चाहते हैं तो आपके पास अभी टाइम है। थ्योरी बैच भी 3 मंथ्स का है, 2299 का, जिसमें इसमें भी मैं सबसे पहले आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारी क्लासेस। सारे ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं, तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम आपके पास अब ऐसा है कि अगर अभी से स्टार्ट करोगे ना तो आपका एक डिसिप्लिन वे में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। 1641 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्रेव्स डिसीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन। सो जो आपकी ग्रेव्स डिसीज है, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये किसके ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, किस हार्मोन के, इंसुलिन की वजह से, थायरॉक्सिन के, कॉर्टिजोल या फिर पैराथायराइड हार्मोन। तो सबसे पहले तो मैं ग्रेव्स डिसीज की बात करूं, सो ग्रेव्स डिसीज क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपर थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, कह सकती हूँ मैं कि पेशेंट अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, सो उसको हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हाइपर थायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ग्रेव्स डिसीज क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इट कैन बी अ कॉज, ठीक है, ये जो है एक कॉज हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, और इसमें थायरॉक्सिन T3 एंड T4 का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। T3 एंड T4 क्या है, एक हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, हार्ट रेट रेगुलेट करके रखते हैं। सो आपको थायराइड ग्लैंड के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, तो आप थायरॉक्सिन T3 एंड T4 के बारे में भी सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, ऐसे ही इसका ऑपोजिट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देखने को मिलता है इज अ हाशिमोटो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है दैट इज हाशिमोटो डिसऑर्डर। ठीक है, सो ये हमें किस में देखने को मिलता है, हाइपो में, किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में, किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, और हाइपर में ग्रेव्स डिसीज देखने को मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो टुडे अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज कंटेन, सो एक कॉन्ट्रासेप्टिव आता है टुडे करके। ठीक है, टुडेज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, उसमें क्या होता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नॉरेस्टेरोन,
9-nanoxenol या फिर कॉपर रिलीजिंग मैश, सो इट्स अ स्पर्मिसाइडल, ठीक है। 9-nanoxenol इज अ स्पर्मिसाइडल। क्या है ये? स्पर्मिसाइडल्स होते हैं जो स्पर्म्स हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। सो जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव होता है टुडे, इसमें ये चीज़ होती है जो कि स्पर्म्स को किल करने में हेल्प करती है, जिससे ऑब्वियसली क्या है, प्रेगनेंसी रुकती है। नेक्स्ट है डाम्पा इज अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। तो एक डाम्पा इंजेक्टेबल होता है, ठीक है। वो आप कब देते हो पेशेंट को, ठीक है ना, वो कब देते हो? तो देखो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, इनमें से एक ना एक जो है आपको आएगा ही आएगा, एक ना एक जो है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी का। चलो सबसे पहले मैं डाम्पा की फुल फॉर्म की बात कर लूँ। डाम्पा का मतलब क्या होता है? डिपोट, लिख लेना इसको, इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, कॉपी और अपनी पेन लेके बैठा करो ताकि आप लिख पाओ जो भी आपको नया मिले। एसीटेट, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है ये? एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है ये हम एवरी 3 मंथ्स के बाद देते हैं। क्या करते हैं इसको? एवरी 3 मंथ्स के बाद जो है दिया जाता है, टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसको हम बर्थ कंट्रोल इंजेक्शंस भी कह सकते हैं। ये क्या है? 3 महीने तक स्लोली स्लोली ब्लड में रिलीज होता रहता है, और जब ये ब्लड में रिलीज होता है तो ये प्रेगनेंसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। सो एवरी 3 मंथ्स ही आप नया इंजेक्शन जो है पेशेंट को लगाओगे। सो इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। सो जो आप इम्यूनाइजेशन करते हो किस टाइप ऑफ प्रिवेंशन है ये? स्पेसिफिक प्रिवेंशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो जो इम्यूनाइजेशन होती है, आप कोई भी इम्यूनाइजेशन, जैसे कि आप ओरल पोलियो वैक्सीन जो है पेशेंट को दे रहे हो, तो वो जो वैक्सीन आप दे रहे हो, वो जो आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हो एक स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि पोलियो के, पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट आप वो है जो वैक्सीन दे रहे हो वो उस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर आप किसी को ओपीवी दे रहे हो तो उससे टेटनस का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देगी एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए। क्लियर? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेफ स्ट्रेटजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। तो जो सेफ स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, वो किसको कंट्रोल करने के लिए आप करते हो? ऑप्शंस है ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, रिफ्लेक्टिव एरर, ऑकुलर जो है आपका ट्रॉमा। सो देखो पहले तो सेफ, व्हाट इज सेफ? तो सेफ जो है मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है हम ट्रोकोमा वाले पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं हम? ट्रोकोमा वाले पेशेंट के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। ये प्रोफाइलैक्सिस है अगेंस्ट ट्रोकोमा इन्फेक्शन, क्लैमिडिया से होता है ये, ठीक है। सो एस से क्या होता है? एस से होता है सर्जरी, ताकि उस डिसीज कंडीशन से आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसका जो फर्दर है, उसका जो आगे बढ़ना है, उसको रोकने के लिए आप ये सर्जरी करते हो, ठीक है। ए से होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन से रुकने के लिए आप एंटीबायोटिक्स देते हो। देन एफ से होता है फेशियल हाइजीन। अब देखो ये एक इन्फेक्शन है, तो आपके हैंड जो है वो क्लीन होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपकी आईज में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ई से होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो अगर मैं इनको जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशंस के हिसाब से लिखूँ, तो देखो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है ये सबसे पहले आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन आएगा, फेशियल हाइजीन इज़ योर प्राइमरी प्रिवेंशन, एंटीबायोटिक इज़ योर सेकेंडरी प्रिवेंशन, सर्जरी इज़ योर टर्शरी प्रिवेंशन, कि आप फर्दर लॉस से उसे पेशेंट को रोक रहे हो, ठीक है। और ये यूज़ होती है स्ट्रेटजी फॉर द ट्राइकोमा, ठीक है। सो आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज ट्राइकोमा। सो ये भाई एक आई की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आई की प्रॉब्लम है। आई में क्या हो जाता है, जो है पेशेंट के जो आईज हैं उसमें कौन सा इन्फेक्शन की बात करूंगी? बैक्टीरियम क्लाइमेंडिया ट्रैकोमोटासिस, ठीक है, ये जो है डिसीज है आई की, इन्फेक्शन हो जाता है आई का। क्लियर? तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो।
सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और जिनको नहीं पता वो अपनी कॉपी पे लिखते रहा करो साथ में, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो बच्चे मैं यही कहूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप आरआरबी के लिए जा रहे हो चाहे आप नॉर्सेट के लिए जा रहे हो। सो देखो, मैं एक ट्राई करूँगी कि जिन बच्चों ने मेरे यहाँ से नॉर्सेट का पेपर क्लियर किया है उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए, ताकि आपको उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्लियर हो कि वो कैसे प्रिपरेशन करते थे। देखो, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, प्रॉपरली पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके अपनी पूरी गाइडेंस लेके कि कौन से बैच की तरफ जाना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक है 4 मंथ्स का बैच, ठीक है, एक है 6 मंथ्स का बैच। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी जो फीस रहेगी ओनली 3000 रहेगी। 4 मंथ्स जो है प्रॉपर लाइव एंड रिकॉर्डेड आप मेरे साथ सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग प्लस। अगर आपको 6 मंथ्स देने हैं, मतलब प्रॉपरली 6 मंथ्स का एक कोर्स होता है जो कि हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करते हैं, वो जो कोर्स है उसकी फीस रहेगी 3499, ठीक है। बहुत ही अच्छे दोनों लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 बैचेस हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस है ओनली 1299 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने तक प्रॉपरली आप मेरे पास पढ़ोगे, जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग, 1 टाइम पेमेंट है ये सारी, ठीक है। 4 मंथ्स की 1 टाइम पेमेंट, 3 मंथ्स की 1 टाइम पेमेंट। और थ्योरी बैच अगर बेसिक से करना है 2299 का जो बैच है 3 मंथ्स का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लेके सब चीज़ें जो है आपकी कवर होंगी, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से बात करके डीले मत करो कि नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा ना, बहुत पेंडिंग सिलेबस चले जाएगा, आप बहुत ज़्यादा रश में चलोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आज ही आप स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। द साइज ऑफ आईवी कैनुला इन अ गॉज यूज्ड फॉर न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स के लिए कौन सा साइज आईवी कैनुला यूज होता है? 28, 24, 22, 20। सो इट्स अ 24 गॉज, 24 गॉज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल। तो हर एक प्रोफेशन में एथिक्स होते हैं, एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरह उनको डिग्निटी से वर्क करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो इनमें से वो एथिकल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? ऑटोनॉमी, नॉन माल्फिसेंस, जस्टिस, नॉन बेनिफिशेंस। तो इट्स अ नॉन बेनिफिशेंस। नॉन बेनिफिशेंस का मतलब कि आप जो भी करोगे वो किसी के बेनिफिट के लिए नहीं करोगे। नो, यू ऑलवेज डू अ वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। आप कोई भी काम करोगे वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए करोगे। सो नॉन बेनिफिसेंस नहीं है, इट्स अ बेनिफिसेंस, ठीक है। बेनिफिशियरी के लिए, किसी का बेनिफिट हो इसलिए आप वर्क करोगे। नेक्स्ट है ब्लूअर्स 4A's सिम्टम्स ऑफ स्कीजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो आपने स्कीजोफ्रेनिया के 4A's पढ़े होंगे उनमें ये सारे हैं एक्सेप्ट एक नहीं है। इफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बीवेलेंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन तो भाई नहीं है, इसमें क्या आएगा? एसोसिएशन। डिस्टर्बेंस तो जो पेशेंट है उसका जो एसोसिएशन जो है वो डिस्टर्बेंस, लॉजिकल थिंकिंग उसकी खत्म हो जाती है। इफेक्टिव का डिस्टर्बेंस होता है कि पेशेंट के इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। एम्बीवेलेंस का मतलब होता है कि पेशेंट कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता, वो कहेगा मुझे पसंद भी है और नहीं भी पसंद। ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है कि पेशेंट जो है बहुत ही अलोन, ठीक है, एपैथी में रहता है, किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं, किसी के साथ सोशलाइज नहीं रहता। और जो इसका फोर्थ है दैट इज एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस ऑफ एसोसिएशन भी लिख सकते हैं हम। इसमें क्या होता है? पेशेंट लॉजिकल नहीं सोच पाता किसी भी चीज़ के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है द मोस्ट बेसिक नीड ऑन माशो बेसिक ह्यूमन नीड हायरार्की इज। तो बेसिक नीड क्या है? मैस्लो बेसिक की ह्यूमन नीड हायरार्की के जो वो उसने लेवल्स बनाए थे उसमें बेसिक नीड क्या थी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहले तो फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हवा, पानी, बेसिक नीड्स हैं, घर, मकान, कपड़ा, ठीक है, दैट्स अ बेसिक नीड्स, ताकि आप फिजिकली ठीक रहो, आप फिजिकली आपके पास शेल्टर हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो। सो दिस इज अ बेसिक नीड्स ऑन अ माशो हायरार्की
नेक्स्ट है, लेबोरेटरी स्टडीज आर परफॉर्म विद द क्लाइंट्स सस्पेक्टेड टू हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, द नर्स रिव्यूज द लेबोरेटरी रिजल्ट नोइंग दैट विच रिजल्ट इंडिकेट दिस टाइप ऑफ एनीमिया। तो एक लेबोरेटरी स्टडी करवाई है आपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सो कौन सा रिजल्ट दिखाएगा, इंडिकेट करेगा कि जो क्लाइंट है उसको एनीमिया है? एलिवेटेड HB लेवल, डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, एलिवेटेड RBC काउंट, RBC दैट आर माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमोटिक। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सी चीज़ रिव्यू करेगी कि पेशेंट को एनीमिया है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, सो र्यूमेटाइड अर्थराइटिस है पेशेंट को, ठीक है, डायग्नोज हुआ है, तो कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट इसके बारे में बताएगा? सो इट्स अ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने कल ये आंसर दिया है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मे बी आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो र्यूमेटिक अर्थ जो एराइटिस है, र्यूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो ताकि आपको क्लियरिटी मिले कि ये है क्या, ठीक है ना। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये एक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको कल 12:30 न्यू वीडियो के साथ। और अगर आप बैचेस मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम बैचेस में आप पढ़ाते हो, येस मैं ही पढ़ाती हूँ, और आपको नॉन नर्सिंग जो है सर पढ़ाते हैं। सो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। आपको कोई भी चीज़ पे कुछ भी है तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, और आप आके जो है बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस हैं, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। फीस बहुत अफोर्डेबल है, ना ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, ना कम है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी और हम उन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे जो चीज़ें आपकी वीक है, ठीक है। RRB के लिए 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग जो है ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सारा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। 1300 जो है 3 मंथ्स की फ़ीस है, 1 टाइम पेमेंट है। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है RRB का, तो हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से लेके MCQs की प्रैक्टिस तक सारी चीज़ें कवर करके 2299 में 3 मंथ्स में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे RRB की। सारे बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।